हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है डे 20। तो डे 20 का एक क्वेश्चन है, आप लोगों ने आई होप कि सॉल्व किया होगा। डे 20 का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत आसान लगे। अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको लेंदी भी लग सकता है। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं बताऊंगा। तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। वन सेकेंड। कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेट एक सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं? अगर आप लोगों को 29 में 15 का डिवाइड करना है तो आप लोगों का रिमाइंडर आएगा 14। ठीक है, आपका रिमाइंडर आएगा 14। ओके, तो आप लोगों को एक सेकेंड, 29 में 15 का डिवाइड करोगे, आपका रिमाइंडर आएगा 14। एक रिमाइंडर आपका क्या हो सकता है? एक रिमाइंडर आपका -1 हो सकता है। ठीक है, कैसे आया ये, क्यों आया, वो उसके बारे में बात कर लेता हूँ मैं। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बड़ा हो सकता है, तो आप लोग सब्र करना, थोड़ा समझना चीजों को। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, 29। पेन का थोड़ा सा, ओके ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आएगा। अदरवाइज मैं व्हाइट पेन यूज करता हूँ। ठीक है, व्हाइट पेन ही मैं यूज कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एक सेकंड देखना, मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका सम है 29 है, यहाँ पे आपका 30 है, यहाँ पे आपका 14 है, और 14 की वैसे नीड नहीं है, यहाँ पे आपका 15 है। ठीक है, तो आपने क्या किया, फर्स्ट टाइम क्या किया, फर्स्ट रिमाइंडर के लिए 15 में आपने प्लस इंटू 1 किया, प्लस 14 कर दिया आपने। ये आपका रिमाइंडर हो गया। ठीक है, सेकंड केस में मैंने क्या किया, मैं डायरेक्टली 29 पे न जाके 15 के मल्टीपल पे चला गया, 30 पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, 15 × 2। ठीक है, प्लस यहाँ कुछ नहीं करना पड़ा, प्लस जीरो कर कह सकते हैं आप लोग। बट यहाँ प्लस हमें कुछ करना नहीं पड़ा, तो उसको हम ना ही लिखें तो बेटर है। मतलब 15 × 2 हम 30 पे पहुंच गए। 30 पे हम पहुंच गए। ठीक है, बट हमें कहाँ पहुंचना था, हमें पहुंचना था 29 पे। तो ये एक हमें रिवर्स आना पड़ा ना। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में आना पड़ा। हम इस डायरेक्शन में चल रहे थे, हम इस डायरेक्शन में चल रहे थे, बट हमको रिवर्स आना पड़ा। कितना आना पड़ा, एक स्टेप रिवर्स आना पड़ा। तो 1 स्टेप आपको रिवर्स आना पड़ा। तो एक सेकेंड में माइक का थोड़ा सा सेटअप सही कर लेता हूँ, और जस्ट अ सेकेंड। ओके ओके, सॉरी सॉरी फॉर देट। बट अब हाँ, अब थोड़ा आवाज सही आएगा। ओके, सो आप लोगों को क्या हुआ कि 30 पे पहुंच गए, बट आपको 29 पे पहुंचना था, तो आपने -1 कर दिया। मतलब -1 मीन्स कि आप लोग एक स्टेप बैक स्टेप आ गए। यहाँ पे आप लोग बैक आए हो, यहाँ पे फॉरवर्ड चल रहे थे ना, फॉरवर्ड चल रहे थे आप लोग। ठीक है, यहाँ पे आप फॉरवर्ड चल रहे थे, बट यहाँ आपको बैक आना पड़ा। ये एरो ऐसे है, ये एरो ऐसे है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से और लेता हूं आपको, कि सपोज करो 5/3, इसका रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है इसका। एक तो रिमाइंडर आपका 2 हो सकता है, और एक आपका -1 हो सकता है। ये दो रिमाइंडर कैसे आए हैं मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। चलो मैं कुछ एक नंबर ले लेता हूँ, 3 4 5। ठीक है, 6 7 8 9 समथिंग। 3 में डिवाइड करोगे, 3 का रिमाइंडर कितना आएगा, 0। इसमें करोगे 3 का डिवाइड, रिमाइंडर कितना आएगा, 1। इसमें 3 का डिवाइड करोगे आप लोग, रिमाइंडर आएगा 2। इसमें 3 का डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा 0। कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप लोग कि रिमाइंडर रिपीट होने लगे हैं, रिमाइंडर रिपीट होने लगे हैं, रिमाइंडर रिपीट होने लगे हैं, सॉरी। ठीक है, रिमाइंडर रिपीट होने लगे हैं। रिपीट कहाँ पे हो रहे हैं, ये पेयर, ये पेयर, उसके बाद ये वाला भी चलेगा। ठीक है, तो आप लोग, आपने देखा कि आपको 3 से 5 पे जाना है, सॉरी, 3 से आपको 5 पे जाना है, तो आपको +2 स्टेप जाना पड़ा। कैसे, आपने 3 × 1 करा, 3 × 1 + 2 करा। बट मैं 3 × 1 ना करके, मैं डायरेक्टली अगर मैं 3 × 2 करूं, ठीक है, 3 × 2 करूं, मैं 3 आपके नंबर है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं,
2 करूँ तो आप लोग 6 पे पहुंच जाओगे, 6 पे पहुंच जाओगे, बट आपको पहुंचना कहाँ था, 5 पे पहुंचना है ना आपको, तो एक स्टेप आपको बैक जाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने माइनस लिख दिया। दैट मीन्स कि आपका यहाँ पे अगर जो रिमाइंडर लिखोगे -1 आएगा, यहाँ पे आएगा -2, है ना, क्योंकि आपको 2 स्टेप बैक जाना है। यहाँ पे आएगा आपका -3। ठीक है। एक प्रॉपर्टी और मैं लगे हाथ आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, कि इन दोनों को जोड़ोगे आप, एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी जोड़ोगे तो इसका वैल्यू 3 आएगा, मतलब जो नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं वही आएगा 3, वही आएगा 3। ठीक है। तो आपको देखो, आपको क्या देखना है, आपका 3 से डिवाइड कर रहे हो, एक कम आएगा रिमाइंडर, एक कम नंबर होगा, मतलब 0 1 2 होगा। अगर आप 4 से डिवाइड करते हो, 0 1 2 3 4 3 होता। और आपका एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है कि इसका ऐड करोगे आप एब्सोल्यूट वैल्यू में, नेगेटिव को आप लोग भूल जाओ, क्यों, क्योंकि वो तो मैंने रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे थे, उसके लिए लगा दिया ना कि नेगेटिव में जाना पड़ रहा है हमें। हम लोग फॉरवर्ड आए, हम लोग यहाँ पे क्या हुआ, फॉरवर्ड आए, फिर हमें यहाँ क्या जाना पड़ा, बैकवर्ड जाना पड़ा ना, बैकवर्ड जाना पड़ा हमें। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट होता है कि -28 में डिवाइड करेंगे 5 का, इसमें रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, आप लोगों को रिमाइंडर का कंप्यूटर साइंस में बेसिकली बहुत ज्यादा यूज होता है रिमाइंडर का, तो अ, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपका सपोज करो कि -30 लिखा हुआ है, यहाँ पे समवेयर 28 है, ये ठीक है आपका। यहाँ पे आपका कितना नंबर होगा, समवेयर 25 मान सकते हैं आप लोग, और यहाँ पे आप 0 मान लो, बाकी का कोई जरूरत नहीं मानने का। ठीक है। तो आप लोगों को 5 से जाना है ना, 5 से, 5 आपका सपोज यहाँ पे मान लो आपको, 5 से आपको यहाँ पे जाना है। ठीक है, 5 से आप लोग यहाँ पे भी जा सकते हैं। तो अगर मैंने 5 में ×5 करा तो मैं 25 पे पहुंच गया, 25 पे मैं पहुंच गया। ठीक है, 25 पे मैं पहुंच गया, बट मेरे को अभी 28 पे और जाना है। अब कोई और मल्टीपल में करूंगा तो मैं आगे निकल जाऊंगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे 3 फिर से माइनस कर रहा हूँ। तो एक तो आपका रिमाइंडर आ गया -3, ये आपका एक तो रिमाइंडर हो गया -3। ठीक है, मल्टीपल से आप लोग 25 पे पहुंचे, उसके बाद आपको बैकवर्ड फिर से आना पड़ रहा है। ठीक है। अब एक सेकंड, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 5 × 6, मतलब 6 से मल्टीप्लाई करने पे, 5 से मल्टीप्लाई करने पे मैं 25 पे पहुंचा था, 6 से मल्टीप्लाई करने पे मैं 30 पे पहुंच गया, 30 पे मैं पहुंच गया, तो मैं इस पेन का यूज कर लेता हूँ, मैं 30 पे पहुंच गया। बट मेरे को पहुंचना कहा था 28 पे, -28 पे। तो यहाँ से मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मेरे को करना पड़ेगा +2, +2 करना पड़ेगा, जब तो आप -28 पे आओगे, तो एक आपका रिमाइंडर +2 भी हो जाएगा। इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू ऐड करोगे, ए वाला नंबर आ जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो आई होप कि आपको नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप लोग टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब के पिन कमेंट, सॉरी, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है। और अब नेक्स्ट मैं कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ, कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ, फर्मिट थ्योरम। हम फर्मिट थ्योरम के बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। फर्मिट थ्योरम का रिमाइंडर फाइंड करने में बहुत ज्यादा यूज होता है, अगर हमें बड़ी पावर्स वगैरह हैं तो इस टाइप से आप लोग फर्मिट थ्योरम को पढ़ सकते हैं। फर्मिट लिटिल थ्योरम के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि छोटी सी इक्वेशन है, एक छोटी सी थ्योरम है, एकदम छोटी सी थ्योरम है, इसलिए इसको लिटिल भी बोला जाता है, कि छोटी बच्ची की तरह है। ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं पेन फिर से सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन है, मैंने ब्रिलियंट से उठाया हुआ है स्क्रीनशॉट, तो आप लोग रेफर कर सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे लिखा हुआ है पी एक आपका प्राइम नंबर है, और ए है एनी इंटीजर, देन ए की पावर पी -a इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, ऑलवेज डिविजिबल बाई पी। ठीक है, ये आपका नंबर है ऑलवेज डिविजिबल बाई पी, तो इस तरीके से आप लोग एक सेकेंड, ऑलवेज डिविजिबल बाई पी, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। इन मॉडुलर अर्थमेटिक नोटेशन वी कैन राइट समथिंग लाइक दिस,
देखो इसको आप लोग और क्या कर सकते हो, एक सेकंड, ओके, इसको आप क्या कर सकते हो, ए की पावर पी लिखा हुआ है, कॉन्ग्रेंट मॉडुलो ए मॉड पी, इस तरीके से लिखा हुआ ना। एप्टीट्यूड में कई बार हम लोग को याद नहीं रखते इसको क्या है, जबकि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हमें काफी बार इसका जरूरत पड़ती है। कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो होता है आपका, और यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो के बारे में आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो होता है इक्वल टू, बट वो एक मतलब प्रॉपर इक्वल टू नहीं उसको ट्रीट करते हैं हम लोग उसको, मतलब कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, बट यहाँ पे इसका डिफरेंट मीनिंग है। तो देखिए ए की पावर पी लिखा हुआ है, ए की पावर पी इस तरीके से लिखा हुआ है, को आप डिवाइड करोगे पी से, ठीक है, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, आपका रिमाइंडर आएगा ए, इस तरीके से आपका लिखा हुआ है, रिमाइंडर आएगा ए, मैं नोटेशन पे नहीं जाता हूँ, ठीक है, रिमाइंडर आएगा ये। आप इसको एक फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ए की पावर पी माइनस ए कर सकते हैं, मॉड कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो पी। ये सिर्फ नोटेशन है लिखने का, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं आपको अभी बताता हूँ कि ए की पावर पी माइनस ए, और सॉरी नॉट माइनस ए, वन, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉन्ग्रुएंट मॉड ए मॉड पी, इसको आप लिख सकते हैं कि पावर पी डिवाइडेड बाई ए मॉड कॉन्ग्रुएंस मॉड पी, यहाँ पे आपका बन आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग फर्दर कर सकते हैं कि पावर पी माइनस वन मॉड वन कॉन्ग्रुएंट मॉड पी, इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं। इसको डिवाइड करोगे पी से, आपका रिमाइंडर आएगा वन, रिमाइंडर आएगा वन, ठीक है। इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एक भी परसेंट कंफ्यूज नहीं होना है। ए की पावर पी लिखा था, जब आप ए की पावर पी में पी का डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर क्या आ रहा था, रिमाइंडर आ रहा था आपका ए, ठीक है। ए और पी यहाँ पे को प्राइम होंगे, को प्राइम का मतलब होता है कि उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन आता है, ठीक है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसको फर्दर हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसको हमने फर्दर क्या किया कि ए की पावर पी, ठीक है, और क्या लिखा है हमने, ए पी, अब कितना आएगा रिमाइंडर, अब रिमाइंडर आएगा रिमाइंडर आएगा वन, सिंपली कुछ नहीं करा है, एक सेकेंड, रिमाइंडर आएगा वन। सिंपली इसमें क्या किया कि वन था उसको, वो ये था, इसको डिवाइड में कर दिया है, ए की पावर वन है, ऊपर चला जाएगा तो ए की पावर पी माइनस वन डिवाइडेड बाई पी, तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा वन। या तो आप इस तरीके से इसको यूज करो, इस फॉर्म में अगर बना पाओ क्वेश्चन को, या फिर इस तरीके से आप लोग यूज करो, दोनों दोनों सेम बात है, वो कोई वो नहीं है, ठीक है। अब मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं तो मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, ए अगर हम ए की पावर पी के फॉर्म में इसको बनाएं, ए की पावर पी अपॉन क्या है पी, अगर इसको हम इस तरीके से बनाएं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम ए की पावर पी के फॉर्म में बनाए, ए की पावर पी ए, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, ये आएगा। बट हमें यहाँ पे देखो, ये पी की वैल्यू 103 है, बट ऊपर पावर 103 नहीं है, 102 है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ ए से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर हो जाएगा वन, ए की पावर पी माइनस वन अपॉन पी, रिमाइंडर आ जाएगा इसका वन। तो अभी आप देख रहे हैं ए, देखो ए है आपका ए है आपका पी, ए आपका ए है आपका पी, ए और पी आपके होने चाहिए को प्राइम, मतलब कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पी माइनस वन बन रहा है, पी माइनस वन बन रहा है, ये पी माइनस वन ही तो लिखा हुआ है ये, अब पी माइनस वन देखो तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, आपका वन आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड वाले में भी आपका वन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये आपका पी लिखा हुआ है, ये पी माइनस वन लिखा हुआ है, थर्ड देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, पी माइनस वन में मत चेक करना, इनमें देखना कि कुछ भी कॉमन नहीं है, नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका वन आ जाएगा। अब मैं लेता हूँ एक जो थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड एग्जांपल था, थ्री की पावर 21 डिवाइडेड बाई फाइव, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वहां पे जगह नहीं है तो आप लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं। 25 21 सॉरी, फाइव फाइव से डिवाइड करना है,
तो इसको हमें इस फॉर्म में बनाना है, या तो ए की पावर पी डिवाइडेड बाई पी, देन रिमाइंडर आएगा हमारा ये, रिमाइंडर आएगा ये, या फिर इस फॉर्म में हम बना लें इसको, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 1। ठीक है, ए और पी आपके होना चाहिए को प्राइम। ठीक है, ए और पी आपके होना चाहिए को प्राइम। देखो, जिन लोगों को प्राइम के बारे में पता नहीं है, को प्राइम में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनका 1 होता है। ठीक है, मतलब कि ए कॉमा पी का जो एस सी एफ है वो 1 होना चाहिए। दैट मीन्स कि इन दोनों के बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ नंबर्स आपको लिख देता हूँ कि जैसे 2 एंड 3, 2 एंड 3 है, 3 एंड 4 है। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं कि दोनों संख्या प्राइम हो, बट आप लोग चेक कर लेना कि क्या हो सकता है। आप लोग दोनों प्राइम, एक एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, जैसे 5 है आपका, 7, इन दोनों प्राइम भी हो सकते, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। आप लोग 9 और 8 को ले सकते हैं क्या, ये 9 और 8 को आप लोग ले सकते हैं क्या, इनके बीच में कुछ कॉमन है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखना कि जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बना जाए, सॉरी, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बना जाए तो वो आपकी को प्राइम संख्याएं हो जाएंगी, को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे वो आपके। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से फॉर्म बनाना है। तो बट हम देख रहे हैं कि अगर हमारा ये पी है, ये हमारा ए है, ए और पी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। फर्मेट थ्योरम लगाने से पहले आप लोग ये जरूर चेक कर लिया करो कि कुछ लग रहा है कि नहीं, मतलब ये प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही। अदरवाइज अगर ये दोनों के बीच में कुछ कॉमन होगा तो वो फिर लग नहीं पाएगी प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके लिए मैं अलग थ्योरम बताऊंगा, तो अभी थोड़ा सा वेट करना आप लोग। तो यहाँ पे पी है, बट ए वाली पावर p-1 नहीं है, तो हम लोग बनाते हैं p-1 इसको। 3 की पावर 21 लिखा हुआ है, तो अगर p-1 के लिए हमें 4 चाहिए, उसके बाद 21 लिखा हुआ है, तो 5 यहाँ पे हो जाएगा, मल्टीपल इंटू 3 ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या देखा यहाँ पे, क्या दिख रहा है आपको, 4 है ये p-1 है, ये -1 है, इसका पूरे का रिमाइंडर आ जाएगा 1 इंटू 3, 1 इंटू 3। दैट मीन्स कि आपका 3 इसका रिमाइंडर हो गया, सॉरी, ओके, 3 आपका रिमाइंडर हो गया। 82, ये वाला मैं और ले लेता हूँ क्वेश्चन, 82 की पावर 54 डिवाइडेड बाई 19। ठीक है, ये क्वेश्चन में और ले लेता हूँ आपका एग्जाम्पल, 82 की पावर 54 और 16, यही है ना, 82 की पावर 16, सॉरी 19, या ओके ओके, 1 सेकेंड, 19। तो आप लोगों को देखना है कि 19 वैसे भी प्राइम नंबर है, तो अदर वाला कुछ भी हो आपका, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन तो आएगा ही नहीं। ठीक है, अब देखना है आपको कि यहाँ पे 54 है, तो इसको 18 की पावर बनाना, क्योंकि एक कम करना है ना हमें, तो 18 की पावर इसमें कुछ करना है हमें। 82 अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, सॉरी, 82 अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, तो हम फिर कितने का कुछ मल्टी पावर में कर सकते हैं, हमें 18 चाहिए। ठीक है, 18 अगर हम यहाँ पे करें, ओके, यहाँ पे हमने क्या किया था, 4 करा, तो हमारा वो बन गया था। यहाँ पे हम 18 करते हैं, 18 करते हैं, और क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे 3 कर दें अगर, तो 80 इंटू 3 54 हो जाएगा आपका। यहाँ पे मल्टीप्लाई आपको पता है कैसे होता है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब 18 इंटू 3 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई 19 करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपकी फर्मेट थ्योरम जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, ए और पी आपके हो गए। इसकी पावर कितना भी लगा दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका इसका आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को फर्मेट लेटिव थ्योरम समझ में आई होगी। उसके बाद मैं आपको बिल्सन थ्योरम बताता हूँ। बिल्सन थ्योरम भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो बिल्सन थ्योरम मैं आपको बताता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये भी। ओके, तो यहाँ पे मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। बिल्सन थ्योरम क्या कहती है कि n greater than 1 हो और इज अ प्राइम इफ एंड ओनली एफ एन फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो। इसको जस्ट ऐसे लिखा हुआ है कि n-1 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसका डिवाइड करोगे n से, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आपका 1 आएगा, इस तरीके से लिखा हुआ है।
कॉम्पोनेंट मॉडुलो का मतलब यही है यहाँ पे फिलहाल, ठीक है। तो n-1 फैक्टोरियल, एन से आप डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर आपका 1 लिखा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये लिया हुआ है 126। ये आपका है n-1 फैक्टोरियल, ए एन है, n-1 फैक्टोरियल, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा आपका 1। सिमिलरली यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 1, ठीक है। कुछ के तो कुछ स्पेशल केस हैं इसी थ्योरम के, और कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस वगैरह हैं, तो उनको भी मैं बता देता हूँ कि अगर आप लोग फर्मी थ्योरम वगैरह थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर रहा है अप्लाई करने में आपको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से अगर आपको कुछ दिख रहा है ए एक्स प्लस के अपॉन ए एक्स प्लस के की पावर एन डिवाइडेड बाई ए, देन रिमाइंडर आएगा आपका के की पावर एन। यहाँ पे आपका अगर +1 बन रहा है तो एन आएगा। एन आपका यहाँ पे मतलब 1 की पावर एन करोगे, 1 की पावर कितना भी कर लो 1 नहीं आएगा। यहाँ पे अगर आपका माइनस है, यहाँ पे अगर आपका माइनस है इस तरीके से, तो यहाँ पे के की पावर -1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका माइनस है तो पर -1 की पावर 1 आ जाएगा। और आपको पता है कि फिर एन अगर यहाँ पे इवन ओड होगा तो आपका, अगर एन इवन हुआ तो आपका 1 आ जाएगा, एन ओड हुआ तो आपका -1 आ जाएगा। सिमिलरली इसमें भी, ठीक है, सिमिलरली ये इसमें भी अप्लाइड होता है। तो इस तरीके से आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अभी मैं एग्जांपल 4 लिए हैं, इनको समझाता हूँ तो आपको मजा भी आ जाएगा, ठीक है। ये आपका देखो, ये आपका लिखा हुआ है, फर्स्ट लिखा हुआ है आपका 25/20, मतलब 25 की पावर 68 करोगे आप, इसमें डिवाइड करोगे 24 से, तो आपका रिमाइंडर क्या होगा। रिमाइंडर ही बेसिकली हमें फाइंड करना है, तो रिमाइंडर क्या होगा आपका। देखो रिमाइंडर के लिए आपको इसको ऐसे कर सकते हैं ना, 24 + 1 की पावर 68 डिवाइडेड बाई 24। देखो कुछ बन रहा है आपका, कुछ बन रहा है आपका, x+1 की पावर n में बन रहा है। एक्स कुछ नहीं है, एक्स आपका यहाँ पे ×1 है, ×1 है, तो ए है आपका ए। ये देखो क्या लिखा हुआ है, x+1 की पावर n डिवाइडेड बाई ये। यहाँ पे आपका n है 68, x है आपका 1, n है आपका 68, तो दैट मीन्स इसका रिमाइंडर आपका आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल केस है ये आपका। 4 केस हैं, बहुत आसान है, आप लोग पैसे भी सीख जाओगे आराम से। इसको आप लोग ट्राई करना कि विदाउट जो मैं शॉर्टकट वगैरह बता रहा हूँ इसके भी कुछ ट्राई करो अपना लॉजिक लगा के, तो वो भी आपको अच्छा रहेगा, सीखने को मिलता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट दिया करो, ठीक है। ए वाला सिमिलर है कि नहीं है, बिल्कुल है, सिमिलर है या नहीं है आप लोग देखना। 18 लिखा हुआ है यहाँ पे, 17 की पावर 2024। ओके सो आपको यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, यहाँ पे आप लोगों को देखा, यहाँ पे आपने देखा कि एक यहाँ पे ज्यादा था, बट एक यहाँ पे कम है, तो हमारा डेफिनेटली माइनस वाला केस आएगा, ठीक है। माइनस वाला केस आएगा कि नहीं आएगा। कैसे आप लोग लिख सकते हैं इसको, 18-1 की पावर 2024 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपका कौन सा वाला केस आ रहा है, देखो ये वाला केस आ रहा है आपका, ए वाला लास्ट वाला, x-1 पावर n अपॉन ए, ठीक है। ओके, आपको कौन सा केस आ रहा है, x-1 की पावर n अपॉन ए। यहाँ पे ए हमारा 18, x है 1, n है आपका 2024। इसका 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 आपका क्या आएगा, इसका आपका रिमाइंडर देखो क्या आ रहा है, इसका रिमाइंडर आएगा आपका -1 की पावर n, -1 की पावर n आएगा इसका रिमाइंडर। दैट मीन्स कि ये डिपेंड करेगा कि एन एवन है कि ओड। हमारे केस में एन है एवन, दैट मीन्स कि इसका आंसर बना जाएगा। कैसे बना जाएगा, -1 की पावर आप लोग 2024 कर दो, बनाएगा। अरे भैया -1 की पावर 2 होता है तो 1 ही तो आता है, लेकिन -1 की पावर 3 आएगा तो -1। दैट मीन्स कि इवन पावर है तो आपका नंबर पॉजिटिव आएगा, ऑड पावर है तो आपका निगेटिव आएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आएगा कौन सा केस आपको अप्लाई करना है। थोड़ा सा आप लोग इन केस को आप प्रूव कर सकते हैं, मैं प्रूव करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, एक्चुअली ये बहुत आसान है।
प्रूव करने के लिए आप हमेशा ना छोटी वैल्यू से ट्राई करा करो, 1 2 3 इस टाइप से छोटी वैल्यू से ट्राई करा करो। प्रूव कभी भी करना हो ना किसी भी चीज को, तो छोटी वैल्यू से ट्राई करा करो हमेशा। सिमिलरली इन इसको इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसका आप लोगों को, ये मैं होमवर्क के तौर पे आपको दे रहा हूँ, एक होमवर्क के तौर पे आपको दे रहा हूँ, तो इसको आप लोग अप्लाई करना है। ये विल्सन थ्योरम ही आपको अप्लाई करनी है, ठीक है, ये आपको अप्लाई करनी है और इसका आंसर जरूर बताना है। मैं इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में या फिर पिन कमेंट में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अब मैं चलता हूँ यूलर थ्योरम पे। यूलर थ्योरम जो है परमिट थ्योरम का जनरलाइज वर्जन है। तो यूलर थ्योरम पे चलता हूँ मैं। यूलर थ्योरम आपको बताता हूँ कि यूलर थ्योरम क्या बोलती है नेगेटिव रिमाइंडर, वो सॉरी रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। तो ये मैंने एक फिर से स्क्रीनशॉट मैंने ब्रिलियंट से लिए हैं, brilliant.org से लिए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एन एक पॉजिटिव इंटीजर है और ए आपका एक इंटीजर है, वो रिलेटिवली प्राइम है 2n, ठीक है। आपका रिलेटिव प्राइम है, दैट मीन्स कि ये और एन आपके को प्राइम होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका ए की पावर फाइ एन लिखा हुआ है ना, फाइ एन को टोसेंट फंक्शन बोलते हैं, टोसेंट फंक्शन बोलते हैं, टोसेंट फंक्शन बोलते हैं इसको, टोसेंट फंक्शन बोलते हैं। देन इसको डिवाइड करोगे आप एन से, इस तरीके से लिखा हुआ है फाइ की पावर एन, फाइ एन अपॉन एन। देन इसका रिमाइंडर आएगा आपका 1। फाइ एन कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको भी बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी आपको। यहाँ पे लिखा हुआ ना ए इज रिलेटिवली प्राइम टू 10, ठीक है। सिंस फाइ 10 = 4, ये कैसे आया मैं अभी बताऊंगा। यूलर थ्योरम से दैट ए की पावर 4 को आप डिवाइड करोगे 10 से, तो आपका मल्टीप्लाई रिमाइंडर आएगा आपका 1। ये रिमाइंडर है आपका। ये आप लोगों को फाइंड करने के लिए बताया गया है मेथड कि आप लोग टोसेंट फंक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपका अगर लिखा हुआ है फाइ एन, if P1 P2 Pk आर द डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइडिंग एन, देन इस तरीके से आप लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला मैं यूज नहीं करूंगा बेसिकली, आई डोंट लाइक दिस फॉर्मूला। मैं एक सिंपल की फैक्ट यूज करूंगा। अगर आपका फाइ की पावर पी एन लिखा हुआ है, तो आपका इस तरीके से आप लोग इफ फाइ एन आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को, 2 क्वेश्चन इनको करेंगे अपन, और फिर चलेंगे अपने मेन प्रॉब्लम पर, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, फाइ की पावर पी एन अगर है आपका, तो आप लोग किस तरीके से इसके एक टोसेंट फंक्शन निकाल सकते हो। टोसेंट फंक्शन आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 सेकेंड, P-1, ठीक है। ओके, पी इज अ प्राइम, ठीक है, पी आपका प्राइम है। और अगर आप लोगों को फाई ऑफ ए, ठीक है, एंड फाई ऑफ बी इस तरीके से लिखा है, तो अगर आप लोगों को ऐसे लिखना है, सॉरी रिवर्स डायरेक्शनल, अगर फाई ए भी लिखा हुआ है, तो आपको अगर लिखना है फाई ए एंड फाई बी, देन ए भी आपके होना चाहिए को प्राइम। को प्राइम मीन्स दोनों का हाईएस्ट वेक्टर बनाए। फर्स्ट केस क्या है, फाई फाई एन हमें फाइंड करना है, ठीक है। फाई पी कर लो या एन, कोई दिक्कत नहीं, एन कर लेते हैं हम। अगर एन है हमारे यहाँ पे प्राइम, एन हमारे यहाँ पे प्राइम है, तो सिंपली इसका आ जाएगा n-1। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ फाई ऑफ 7, दैट मीन्स 7-1। इसका टोसेंट फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6, ठीक है। सेकंड आपका क्या है कि आपका है फाई ऑफ ए, ए भी है अगर आपका, ये दोनों डिस्टिंक्ट है मतलब को प्राइम है, तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ फाई ऑफ बी, ठीक है। फाई ऑफ बी इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। अब क्या हुआ, फाई ऑफ ए, अगर ए भी प्राइम है, ए भी आपका प्राइम है, अगर दोनों ए और बी प्राइम है, तो इसका -a-1 आ जाएगा। बी भी प्राइम है तो आपका -1 आ जाएगा, पर जरूरी नहीं कि वो प्राइम हो, ठीक है।
को प्राइम का मतलब ये होता है कि उनमें कुछ भी हो सकता है, बट दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन आना चाहिए। तो मैं इसमें एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं प्राइम का लेता हूँ तो 5 2 into 3 करना है हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 5 of 2 into 5 of 3, इसका क्या आ जाएगा 1, इसका क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 2, दैट मीन्स की 2। ठीक है, आपका क्या लिखा हुआ था, 5 of 6 लिखा हुआ था, 2 आएगा क्या, आपका टोसेंट फंक्शन की वैल्यू 2 आएगी। ये जो 2 है वो क्या है, चलो 2 है, तो यहाँ पे 5 of 6 2 आया है, तो वो क्या है, 5 of 6 बेसिकली है क्या। ठीक है, 5 of 6 बेसिकली है क्या, 5 of 6 का मतलब होता है कि 6 का ना, 6 का जो हम 5 of 6 कर रहे हैं, तो टोसेंट फंक्शन ऑफ 6 क्या होगा, टोसेंट फंक्शन ऑफ 6 क्या होगा, 6 से छोटे सारे रिलेटिव प्राइम नंबर्स, रिलेटिव प्राइम्स मींस जो 6 के साथ एचसीएफ वन शेयर करते हैं, ओनली वन रिलेटिव प्राइम, रिलेटिव प्राइम या को प्राइम, रिलेटिव प्राइम और को प्राइम भी कह सकते हैं आप लोग, को प्राइम मतलब कि 6 से छोटे 6 खुद का तो होगा नहीं, मतलब प्राइम से खुद का को प्राइम तो खुद से हो नहीं सकता, तो 6 से उसके सब छोटे से छोटा प्राइम क्या देख सकते हैं आप लोग, जो एस सी एफ वन हो, प्राइम नहीं कोई भी वैल्यू हो उसका एस सी एफ वन होना चाहिए। वन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, टू हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, थ्री हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि वो एस सी एफ वन शेयर नहीं कर रहे हैं, एस सी एफ हमें वन चाहिए, हमारा टारगेट है वन, एस सी एफ फोर, बिल्कुल नहीं, फाइव, यस। तो आपका जो टोसेंट फंक्शन ऑफ 6 होता है वो आपका क्या आया, 2। 2 कैसे आया कि आपके सिर्फ 6 में 6 एक ऐसी संख्या है जिसके सिर्फ दो एक रिलेटिव प्राइम्स हैं, दो नंबर एक रिलेटिव प्राइम है, कौन कौन से, 5 1 and 5। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। और अब जो मैं शॉर्ट ट्रिक्स समझ लो आप, या कुछ भी उसको समझ लो आप लोग, जो मैंने 5 of p⁻n बताया, p⁻n−1 p−1, इसको आप हर किसी में अप्लाई कर सकते हैं, तो ये है आपका ब्रह्मास्त्र, इसको हर किसी में आप लोग अप्लाई कर लेना। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है कि नहीं है, ओके रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, हाँ ठीक है। तो बन से या तो यहाँ पे आप लोग किसी का भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं किसका फाइंड करना है आपको, पी है आपका प्राइम, एन पावर कुछ भी हो, प्राइम होना चाहिए ये वाला, ठीक है बस। प्राइम में आप लोग तोड़ो उसको कैसे भी करके, आपको चाहिए कि आपको 49 का निकालना है, सपोज करो 49 का करना है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, 7 का स्क्वायर कर सकते हो कि नहीं कर सकते, इसका आप इजीली कर सकते हो कि नहीं, 7, देखो फॉर्मूला भी देख सकते हो, 7 n−1 1 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, दैट मीन्स कि 6 7 42, दैट मीन्स कि 42 आपका 5 of n आ गया। मतलब कि 49 के रिलेटिव प्राइम्स नंबर्स कितने होंगे, को प्राइम कितने होंगे, 42। वो आप कैलकुलेट करोगे बहुत ज्यादा हो जाएगा, अभी मैं जैसे 7 का बताऊं ना आपको, 5 of 7, यहाँ पे 7 करोगे, यहाँ पे पावर 1 है तो 1 - 1 करोगे 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है p−1, p−1 मतलब 7 - 1, तो आपका 6 हो गया, तो 7 की पावर 0 1 हो गया, ये आपका 6 हो गया। 7 के क्या है, 7 एक प्राइम है, तो इसका इसके इसके इसमें इसमें तो सारे रिलेटिव आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, मतलब किसी के साथ इसका कोई फैक्टर कॉमन नहीं होगा, सिर्फ एस सी एफ हर चीज में बनाएगा, तो 1 भी होगा इसका, 2 भी होगा, 3 भी को प्राइम हो सकता है, 4 5 6 7, हो सकता है क्या 7, नहीं, 7 खुद में नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि वो फिर 7 से कम वाले देखने हैं हमें हमेशा, ठीक है। दैट मीन्स कि 1 7 एक पेयर हो गया आपका, 2 7 आपका पेयर हो गया, 3 7 पेयर हो गया, 4 7 पेयर हो गया,
5,7 पेयर हो गया आपका, 6,7 आपका एक पेयर हो गया। तो 2 to 4 to 6 आपके पेयर हो गए। अब आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग आराम से निकालना। और किस किस चीज का आप टोसेंट निकालना, टोसेंट आप 100 का निकालना, कितना आ रहा है ना। आई थिंक कितना आएगा, ऐसे तोड़ रहे हैं ना आपको, 2² × 5 स्क्वायर। ठीक है, ये करोगे आप लोग, 2 हो जाएगा इंटू 5 × 4 आपका ये आ जाएगा 40। ठीक है, तो आप लोगों को टोसेंट फंक्शन निकालना आ गया है। टोसेंट फंक्शन क्या होता है कि वो जो नंबर का निकालते हैं उससे एक कम करके बाकी के जो रिलेटिव प्राइम है उनको देखते हैं, मतलब एक नंबर को इटसेल्फ छोड़ देते हैं उसको हम लोग। ठीक है, अब हमारी जो एक यूलर थ्योरम है, ये क्या कह रही है यूलर थ्योरम, कि ए की पावर 5 ऑफ n डिवाइडेड बाई n, तो रिमाइंडर हमारा आएगा 1। यही कह रही ना, रिमाइंडर आएगा हमारा 1। ठीक है, आप लोगों को पता है कि ये और एन ये आपके रिलेटिव प्राइम या को प्राइम कुछ भी कह सकते हैं, दैट मीन्स कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनाएगा। देखा कि आपने उसमें क्या बोलते हैं, सॉरी, फर्मी थ्योरम का एडवांस वर्जन है, दैट मीन्स कि जनरलाइज वर्जन है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे हम लोगों को फर्मी थ्योरम में क्या कर रहे थे हम लोग, उसकी P-1 करना पड़ रहा था, तो यहाँ पे हम सीधा 5 ऑफ n निकालेंगे। 5 ऑफ n किसका निकालोगे आप लोग, 18 का निकालोगे। 18 का कितना आएगा, 5 ऑफ n 18 का कितना आएगा। 18 को आप लोग किस में डिवाइड कर सकते हैं, किस में तोड़ सकते हैं आप लोग, 9 × 2 कर सकते हैं, दैट मीन 3² × 2। 3² × 2 मैंने बताया था, अगर ये दोनों प्राइम है तो इनको हम फर्दर इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, 5 ऑफ 2। देखो आप लोग इसमें देखना कि इसका कितना निकल रहा है टोसेंट फंक्शन की वैल्यू। तो 3 है आपका ए, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 × 2 है आपका प्राइम, तो ऑलरेडी आपका ए 1 ही यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो आपका हो गया यहाँ पे 6 है आपका ए, 6 है आपका टोसेंट फंक्शन आ गया आपका 6। ठीक है, दैट मीन्स कि आप लोग 5 की पावर, एक सेकेंड, 5 की पावर आपका लिखा हुआ है 18 डिवाइडेड बाई, ओके सॉरी मिस्टेक, 72 डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, आपका आया है 6। दैट मीन्स कि आप लोग इसको 6 से डिवाइड करोगे। ठीक है, 75 लिखा हुआ है ना, आई थिंक यस 75 लिखा हुआ है, सॉरी फॉर दैट। 75 लिखा हुआ है आपका यहाँ पे। तो आप लोग अगर 75 को आप लोग टोसेंट फंक्शन से डिवाइड करोगे तो आपका 12 तो कोसेंट आ जाएगा, 3 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। दैट मीन्स कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 5 की पावर 6, 6 आपका टोसेंट आ गया, पावर 12 कर दो, इंटू 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 18। थोड़ा सा आप लोगों को ना कंफ्यूजन लग सकता है फर्स्ट टाइम, आप लोग आराम से वीडियो दोबारा देखोगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इसको मैं फर्दर अलग अलग करके लिख देता हूँ, 18। ठीक है, आपका क्या बन गया, A की पावर 5n डिवाइडेड बाई n, पावर कितना भी लगा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका रिमाइंडर आएगा 1। ये आपका लिखा हुआ है 125 डिवाइडेड बाई 18। इसका आप लोग आराम से रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं, 125 डिवाइडेड बाई 18 लिखा हुआ है आपका। ठीक है, इसका आप लोग आराम से रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करोगे कि इसमें डिवाइड करोगे तो ये 6 टाइम जाएगा, आई थिंक 108। आपका यहाँ पे 17 बचेगा रिमाइंडर।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा आपका 17। इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 17, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 17। आप लोग आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना। सेकंड क्वेश्चन में लेता हूँ 13 की पावर, सेकंड क्वेश्चन में ले रहा हूँ 13 की पावर 127/49, यही है ना, 127/49। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें, फिर 5 ऑफ n करना है, 5 ऑफ 49 करना है। 5 ऑफ 49 करने के लिए 7 स्क्वायर, दैट मीन्स 7 × 6, दैट मीन्स 42। ठीक है, 42, 42 करना है आपको। तो फिर आप लोग क्या लिखोगे, 13 की पावर, ठीक है, यहाँ पे 42 अगर आप करोगे, ठीक है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर आप करते तो कितना बचता है आपका, 4 दूनी 8, 4 × 3 = 12, 120 हो जाएगा 6। ठीक है, ओके। तो आप लोग अगर 3 से करोगे तो आपका 126 हो जाएगा, दैट मीन्स कि आपका एक 13 बच गया। ठीक है, और आप लोग क्या करना है कि आपका 49 से आपका डिविजिबल था ये, सॉरी डिवाइड कर रहे थे हम लोग। ये आपका यहाँ से यहाँ तक टोसेंट फंक्शन बन गया है, यूलर वाला, यूलर वाला बन गया है, यूलर वाला प्रॉपर मेथड सॉरी बन गया है तरीका। तो ये तेरा आपका रिमाइंडर आ गया यहाँ पे बचा हुआ। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत आए तो जरूर बताना कमेंट करके। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है इसको, इसलिए आपको अगर लगे कि ये डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है तो स्किप मत करना, आराम से दोबारा वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। और खुद से ट्राई करना, एक बार खुद से ट्राई करोगे ना सारी चीजें बन जाएंगी। ठीक है, इसके बाद मैं चलता हूं आपके कौन क्वेश्चन पे, मेन क्वेश्चन पे, जो आपका एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन किस तरीके से लिखा हुआ था, क्वेश्चन लिखा हुआ था 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 10 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस ये कहाँ तक था, 10 की पावर 10 की पावर और 30। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर रहे थे 7 से हम डिवाइड कर रहे थे। तो इसमें हमें क्या चाहिए था, रिमाइंडर चाहिए था हमें। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा देखने में लग रहा है, इसलिए हम यूलर थ्योरम ट्राई करते हैं। तो 5 ऑफ 7 हम लोग ट्राई करते हैं। 5 ऑफ 7 हमें पता है प्राइम नंबर है, तो 6 आ जाएगा, एक कम हो जाएगा उसका। ठीक है, तो फिर हम लोग इस 10 में जो ये है, अगर हम 10 डिवाइड बाई 6 करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 4। इसके बाद अगर 10 की कुछ भी पावर करोगे आप लोग, कुछ भी पावर कर दो, अब आपने अब एग्जाम्पल में सब कुछ देखा हुआ है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इसकी पावर n भी कर दो, दैट मीन्स रिमाइंडर इसका 4 आएगा। दैट मीन्स कि 10 की पावर 4 हो जाएगा ए, 10 की पावर 4 हो जाएगा ए, डॉट 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 10 की पावर 4 हो जाएगा ए। 30 चढ़ी हुई पावर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो पावर आपकी चढ़ी हुई है सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आपने ये देखा ना, टोसेंट फंक्शन से डिवाइड करके आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, ये आप लोगों ने यूलर थ्योरम को अप्लाई करा है। यहाँ पे 7 आ जाएगा। ये कितने टाइम्स है, ये आपका 30 टाइम्स है। 30 टाइम्स लिखा हुआ क्यों, क्योंकि पावर 30 थी ना, आप लोग यहाँ पे 1 से शुरू हो रहे हैं 30 पे। ठीक है, 30 टाइम्स लिखा हुआ, दैट मीन्स कि 10 की पावर 4 × 30 डिवाइडेड बाई 7, ये आपका इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आप लोगों को चाहिए रिमाइंडर। तो यहाँ पे आपका 10 की पावर 4 लिखा हुआ है, आपका 30 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग एक काम कर सकते हैं कि 10 को आप लोग डिवाइड करोगे 7 से, तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा आपका 3। दैट मीन्स कि 3 की पावर 4 × 30 डिवाइडेड बाई 7, ये आपका लिखा हुआ है 81, ये आपका लिखा हुआ है 30। इसको कर दो अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ से रिमाइंडर आएगा आपका 2। ठीक है, और यहाँ से आपका आएगा कितना, यहाँ से आप लोग आराम से डिवाइड कर लो। 7 को करोगे 1 टाइम जाएगा, 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे। फिर आपका 1 टाइम फिर गया आपका,
4, तो यहाँ से आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि 4 × 2, फिर से आप लोग डिवाइड करोगे 7 से, तो 8/7, दैट मीन्स 1 आपका रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि 10 को 7 से डिवाइड करके इसकी पावर 4 है, इसको पावर 4 लिख दिया रिमाइंडर को। कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका, ठीक है, पावर उसकी 4 है या फिर रिमाइंडर की 4 है। रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं इसलिए इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट था, बट मैंने जितना हो सकता सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है अपने एंड से। तो ये चीज आप लोग आराम से करना। अब आता है टाइम होमवर्क देने का। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 19 का मैं होमवर्क आपको बता देता हूँ, होमवर्क का आंसर। होमवर्क में 2 क्वेश्चन दिए थे मैंने 19 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 72 है, सेकंड का आंसर 36 है। अब मैं इसका होमवर्क देता हूँ आपको, इस फॉर्मेट में ही चलेगा आपको सब कुछ, कि कॉन्सेप्ट्स होंगे वो अलग, क्वेश्चन होगा वो अलग, होमवर्क होमवर्क होगा वो अलग, ठीक है। आपको क्या करना है, फाइंड द रिमाइंडर 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3 डॉट डॉट 10⁻100 डिवाइडेड बाई 6। आपको देखना कौन सी थ्योरम आपकी अप्लाई होती है, कौन सा आपका क्या अप्लाई होता है। थ्योरम आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, 10-20 क्वेश्चन आप लोग करोगे आराम से याद हो जाएगा कि आपको क्या मेथड लगाना है, क्या पैटर्न लगाना है। आप लोग आराम से समझ पाओगे कि a⁻p−1 और p लगाना है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आ रहा है, ठीक है। ठीक है, a⁵ लगा रहे हो आप लोग, n से डिवाइड कर रहे हो, तो आपका रिमाइंडर क्या बना रहा है, n-1 फैक्टोरियल आपका लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है, सो डिवाइड करो तो रिमाइंडर आपका बना रहा है। तो इस टाइप से आपकी तीनों थ्योरम्स कुछ बड़ी चीज नहीं है। और जो आपका वो भी था ax+1 डिवाइडेड बाई e⁻n, इसको सब समथिंग वो भी था, बिल्सन थ्योरम के साथ मैंने जो बताया था कॉन्सेप्ट्स, उसको भी आप लोग इजीली टैकल कर सकते हो, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है इस सेशन में। बहुत ही बड़ा सेशन हो गया है, बट जिसने भी ये पूरा कंप्लीट वीडियो देखा है, यहाँ एंड तक आया है, तो आई होप कि उसको बहुत सारा नॉलेज मिल गया होगा। और ये यहाँ पे एप्टीट्यूड के अलावा रिमाइंडर थ्योरम हमारे कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत ज़्यादा यूज होती है, क्रिप्टोग्राफी वगैरह में, और हमारे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में यूज होता है, अलजेब्रा में। तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को लाइटली मत लेना। एक चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम होती है, वो सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंस सिस्टम कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो जो इक्वेशन रहती है उनको सॉल्व करने के लिए होती है। तो अगर इस टाइप से कुछ इक्वेशन दी होती ना, x = a 10a+b कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो x कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो 11a+b समथिंग, ऐसा कुछ इक्वेशन दिया होता है, उसमें चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम भी हम लोग यूज करते हैं। बट वो एप्टीट्यूड के हिसाब से बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको टच नहीं किया है। थैंक यू सो मच, आप लोगों को मजा आया होगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। बहुत अच्छे से करना है एप्टीट्यूड। इसके बाद नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में, 2-3 दिन में। उसके बाद मैं एलसीएम एचसीएफ और साइड्स एंड इंडिसेस परसेंटेज, तो इस तरीके से अपना टॉपिक वाइज चलता रहेगा। और मैं जितना हो सकता है आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स प्लस मैथमेटिक्स का भी 25 सितंबर से हम लोग ट्राई करेंगे, या जो भी मंडे पड़ेगा 20 के बाद जो भी मंडे पड़ेगा, तो उससे हम लोग ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।